चलो दोस्तों, बात है साल 1905, जब एक 26 साल के लड़के ने एक ऐसी थ्योरी दी थी जिस थ्योरी की वजह से पूरे साइंस के जगत में एक क्रांति सी आ गई थी। उस थ्योरी का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वो जो 26 साल का लड़का था उस लड़के का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ ऐसी दिमाग घुमा देने वाली बातें कही थी जिसने आज से पहले कभी किसी ने भी नहीं की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास, टाइम और स्पीड को लेकर एक कनेक्शन सा बताया था। उन्होंने कहा था कि स्पीड की वजह से मास और टाइम में बदलाव आ सकता है। करीबन 200 साल से न्यूटन्स लॉ चले आ रहे थे और न्यूटन्स के लॉ ये कहते थे कि स्पीड का मास से कोई कनेक्शन नहीं है, स्पीड का टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि अगर आप किसी 5 किलो के पत्थर को अगर आप इस लाइट की स्पीड से भी फेंकेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। न्यूटन के हिसाब से अगर वो पत्थर 5 किलो का है तो 5 किलो का ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और दूसरा उन्होंने टाइम को लेकर कहा था कि टाइम पर भी कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके हाथ में एक वॉच है और आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी क्लॉक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब कि आपके लिए टाइम उतना ही कटेगा जितना एक पृथ्वी पर एक इंसान है उसके लिए टाइम जितना कटेगा। मतलब कि स्पीड से टाइम का कोई रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बिल्कुल इसके विपरीत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्पीड की वजह से मास में और टाइम में बदलाव आता है। कि न्यूटन के हिसाब से अगर 5 किलो का पत्थर अगर आप लगभग लाइट की स्पीड से अगर आप फेंकेंगे तो उसका मास बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। पर आइंस्टाइन ने इस बात को अपोज किया और उन्होंने कहा कि अगर आप 5 किलो के पत्थर को लगभग लाइट की स्पीड से फेंकेंगे तो उस 5 किलो के पत्थर में बदलाव आ जाएगा। मतलब कि वो 5 किलो का पत्थर नहीं रहेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था। और दूसरा उन्होंने टाइम को लेकर ये कहा था कि अगर आप हैंड वॉच पहने हैं और आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए समय धीमा गुजरेगा और यहाँ तक के समय आपके लिए रुक भी सकता है अगर आप लाइट के स्पीड से चलें। मान लीजिए राम और श्याम 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र 20 साल है, दोनों ने अपने हाथ में घड़ी बांधी हुई है और जो राम है वो राम पृथ्वी पर ही रह जाता है और जो श्याम है, श्याम स्पेस क्राफ्ट में बैठ लगभग लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करने लगता है। अब आप सोचिए कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। जो राम है वो राम अगर विजुअलाइज करके श्याम की वॉच देखेगा जो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसे ये लगेगा कि जो श्याम की जो हैंड वॉच है वो स्लो टाइम काउंट कर रही अकॉर्डिंग टू राम की वॉच। मतलब कि श्याम की घड़ी जो रहेगी वो धीरे धीरे स्लो चलेगी, जो कि श्याम को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि उसकी घड़ी स्लो चल रही है। उसकी हार्ट और श्याम का हार्ट रेट, श्याम के थॉट, श्याम की सांसें बिल्कुल नॉर्मल चलेंगी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरा टाइम स्लो चल रहा है, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। अब मान लीजिए श्याम लगभग लाइट के स्पीड से उसने स्पेस में 1 साल ट्रैवल किया और वो फिर से पृथ्वी पर लौट कर आया। तो जब वो अपने दोस्त राम से मिलेगा तो वो ये पाएगा कि जो राम की उम्र है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। मतलब राम एक बूढ़ा हो चुका है और श्याम की उम्र अभी एक 21 साल ही हुई होगी क्योंकि उसने 1 साल ही स्पेस में ट्रैवल किया है, जो कि बिल्कुल सही है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहती है जो राम रहेगा वो बूढ़ा हो जाएगा और जो श्याम रहेगा, जो श्याम जिसने 1 साल ट्रैवल किया है स्पेस में, उसकी उम्र होगी 21 साल। यही है टाइम डायलेशन। मतलब दोनों की एज में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया, दोनों की घड़ी अलग अलग टाइम मेजर कर रही थी। यही है टाइम डिफरेंस। मतलब कि क्या, किसी भी 2 क्लॉक्स के बीच में समय में अंतर आ जाना, यही होता है टाइम डायलेशन। और टाइम डायलेशन एक रियल कंसेप्ट है, ये रियल लाइफ में होता है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में फील नहीं कर पाते हैं, पर जैसे कि हाई स्पीड में कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें टाइम डायलेशन देखा जा सकता है। जैसे कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, स्पेस स्टेशन की जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा है, तो वहाँ पर टाइम डायलेशन देखा गया है जो 0.01 सेकेंड होता है। पूरे 1 साल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो टाइम है पृथ्वी के कंपैरिजन में 0.01 सेकेंड कम हो जाता है। एक रियल लाइफ कंसेप्ट है, टाइम डायलेशन रियल में एग्जिस्ट करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट में भी देखा गया है कि उनकी एज में काफी ज्यादा टाइम डायलेशन की वजह से अंदर आ जाता है। उनकी एज थोड़ी कम बीतती है अकॉर्डिंग टू वो पर्सन जो पृथ्वी पर रहते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफी तेज स्पीड से घूमते रहते हैं। हमें ज्यादा देखने को यह नहीं मिलता है पर डाटा के हिसाब से ऐसा ही है। थोड़ा सा सेकेंड में उनकी एज कम बीतती है अगर उन लोगों से कंपेयर करें जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं। मेरे हिसाब से आप टाइम डायलेशन का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात यह आती है कि क्या टाइम डायलेशन की वजह से हम फ्यूचर में ट्रैवल कर
कर सकते हैं, जो एक सीधा साधा एक कंसेप्ट है कि हाँ, हम टाइम डायलेशन की वजह से हम फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि हमने राम श्याम का एग्जांपल दिया था, अब वैसे ही मान लेते हैं जो श्याम जो है लगभग लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। 5 साल बाद अगर वो स्पेस ट्रैवल करके फिर से पृथ्वी पर लौटा तो उसे फ्यूचर दिखेगा पृथ्वी पर, क्योंकि वो 5 साल स्पेस में ट्रैवल किया जो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, और पृथ्वी पर समय बीत गया 40-50 साल, तो मतलब वो फ्यूचर में आ गया। तो टाइम डायलेशन की वजह से एक यही है मुद्दा कि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, बस पास्ट में हम नहीं जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डाटा हम सिर्फ फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट में हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में हो सके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बने जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो, तो हम टाइम डायलेशन नाम का कंसेप्ट देखेंगे अपनी जिंदगी में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपना अगर कोई ओपिनियन रखना चाहते हैं इस वीडियो पर तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।